तो कल हम लोग करू से चांगला पास क्रॉस करते करते पहुंच गए थे हम लोग दुर्बुक, और दुर्बुक से आगे गए थे श्योक विलेज में, ताकि हमें आगे का पता लग सके कि हम लोग गलवान वैली जा सकते हैं या नहीं। और उसके बाद वहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वापस आ गए थे दुर्बुक, क्योंकि थोड़ा सा पेट्रोल भी कम था और दूसरी चीज़ नेटवर्क नहीं था, वीडियोज अपलोड करने थे। तो हम लोग रुक गए थे इस जगह पे। इस जगह का नाम है लाटो होम स्टे। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, और जिनका ये होम स्टे है उन्हीं की शॉप थी जहाँ से मैंने एयरटेल का नंबर लिया, क्योंकि काफ़ी प्लेसेस पे एयरटेल वर्क कर रहा है और कुछ प्लेसेस पे जियो वर्क कर रहा है। बाकी अगर कोई इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, किसी को रुकना है, तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, तो इन भैया को कांटेक्ट कर लेना। इनसे नंबर भी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे होम स्टे भी मिल जाएगा। बाकी इनकी पार्किंग काफ़ी बड़ी है, आप यहाँ पे अपनी कैंपर वैन लगा के परमिशन लेके रुक सकते हो, कांटेक्ट कर लेना। बाकी अभी हमारी गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल कम हो गया है, क्योंकि गलवान वैली जाना है तो एक तरफ से लगभग 120 से 150 किलोमीटर के आसपास है, तो आना जाना 300 किलोमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर फ्यूल भराते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पे पेट्रोल पंप है, तो उसे भरा के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं आज के जर्नी में हमें क्या क्या चैलेंजेस मिलेंगे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी गलवान वैली जाने के लिए, वो सब मैं आपको इस व्लॉग के अंदर बताने वाला हूँ। बाकी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद मी। ओके जी, तो अगर आप आ रहे हो दुर्बुक से, तो दुर्बुक पे एक टी पॉइंट पड़ता है। अगर आप वहाँ से राइट होते हो तो निकल जाते हो सीधा पेंगोंग के लिए, और 4 किलोमीटर बाद पड़ता है तनसे विलेज, जो अभी मेरी आंखों के सामने है। यहीं पे आपको मिलेगा ये पेट्रोल पंप, जहाँ से आप अपना पेट्रोल रिफिल कर सकते हैं। बाकी अगर गलवान वैली जाना है तो वापस आपको जाना पड़ेगा दुर्बुक के टी पॉइंट पर, फिर वहाँ से श्योक विलेज की तरफ आपको मुड़ना पड़ेगा। और पेंगोंग जाना है तो ये सामने रास्ता जा रहा है, आप यहाँ से आगे निकल सकते हो। तो हमारी गाड़ी के अंदर ना 8 लीटर पेट्रोल खत्म हो गया था, तो हमने वो रिफिल कर लिया है। करू में डलवाया था, तो करू से यहाँ तक हमारा 8 लीटर पेट्रोल लग गया। बाकी मैंने अभी इसे फुल कराया, लेकिन इसका ना मीटर ऊपर नहीं दिखा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या सीन है, हो सकता है कुछ गैस वगैरह का सीन हो। 800 रुपये का पेट्रोल 8 लीटर उसने पेट्रोल डाला है पूरा, मतलब हाँ पूरा कट हुआ है अच्छे से। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते, क्या पता थोड़ा सा अपडेट हो जाए। डिजिटल मीटर है तो होता है कभी कभी अपडेट होने में टाइम लगता है। अभी हम लोग वापस चलते हैं दुर्बुक की तरफ, और ध्यान रखना इसी पेट्रोल पंप के पास यहाँ पे चेक पोस्ट पड़ती है, जहाँ पे आपको अपना पूरा परमिट चेक कराना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू। तो सर को मैंने बताया गलवान वैली जाना है, तो हर कोई क्वेश्चन कर रहा है क्यों जा रहा है, किस लिए जाना है, परमिट लगता है, डीजी ऑफिस से जाना पड़ेगा। फिर मैंने उनको बताया मैं यूट्यूबर हूँ, ऐसे घूमता हूँ, तो उन्होंने फिर बोला कि आप चले जाओ उस तरफ, बाकी आगे चेक पोस्ट पड़ेगा, वहाँ देख लेना आपको आगे जाने देंगे या नहीं। तो अभी सबसे पहले दुर्बुक पहुँचते हैं, यहाँ से है 5 किलोमीटर। हाँ जी, तो ये है वही टी पॉइंट दुर्बुक का जो मैं बता रहा था। आप सामने से आएंगे चांगला क्रॉस करते हुए, वहाँ से राइट हो जाएंगे तो सीधा चले जाएंगे आप तंग से पेंगोंग, और यहाँ से आप अगर सीधे जाते तो ये जगह जाती है सीधा गलवान वैली श्योक विलेज होते हुए। बाकी जी दुर्बुक के इस मोड़ पे आपको काफी सारे होम स्टे, आपको रेस्टोरेंट, खाने पीने के लिए आपको ग्रोसरीज वगैरह सब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। इवन श्योक विलेज जब हम लोग कल शाम को गए थे वो बंद था, क्योंकि आउटडेटेड पड़ गया था। लेकिन वो रास्ता आपका कहाँ मिलता है, अगर आप वरीला की तरफ से आ रहे हो और एक अगम विलेज पड़ता है, आप अगर वहां से सीधा पेंगोंग के लिए कटते हैं तो श्योक विलेज में आके आप निकलोगे, तो वो रास्ता उधर से कनेक्ट होता है। बाकी अभी आर्मी एरिया पड़ा है तो ये क्रॉस करके मिलते हैं। हाँ जी, तो कैसे लग रहे हैं नज़ारे? तो भैया जी ये वाले नज़ारे श्योक विलेज जाते समय पड़ते हैं, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। रोड छोटा है लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ है, और उसके बाद जो हरियाली है, यहाँ पे भी कैफ़ेज़ बने हुए हैं, लेकिन पब्लिक ना आपकी इस तरफ नहीं आती है, बहुत कम आती है पब्लिक, आपकी ज़्यादातर उस तरफ ही रुक जाती है, क्योंकि अभी इधर का एरिया आपका खुला नहीं है, लोगों को भी पता नहीं है इस जगह के बारे में, इवन लोकल्स तक को नहीं पता इस जगह के बारे में। तो सोचो कि बाकी पब्लिक को कैसे पता होगा। तो अभी नज़ारे बहुत खूबसूरत बढ़ेंगे, दिखाता हूँ आपको। रिवर एकदम बगल में आएगी,
बस यहाँ से क्रॉस करते ही और बिल्कुल आपके आंखों के सामने ये देखो, है ना कितनी खूबसूरत जगह। रिवर देखो कितने पास में आ गई है। वाह, यहाँ वाला पॉइंट आके ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम लोग कश्मीर में आ गए। एकदम रिवर का पानी जो है बिल्कुल क्लियर है और हरियाली दिख रही है, घाटी भी कुछ ऐसी है। मज़ा आ रहा है देख के, बहुत सुंदर। ओके जी, तो कैसे लग रहे हैं आपको नज़ारे? मज़ा आ रहा है देख के? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। पानी देख रहा है किस हिसाब से उछल उछल के भाग रहा है, और रोड के साइड में इतनी खूबसूरत नदी। ओ माय गॉड यार, मतलब कितना कुछ अभी देखने को रह गया है। अब बाकी ये वाला एरिया देखो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ अपने वर्ड्स में, लेकिन भाई साहब है, खूबसूरती है, ऐसी छुपी हुई खूबसूरती है जो हमने अभी तक देखी नहीं है। बहुत कुछ है इंडिया के अंदर अभी देखने लायक। वाह, अमेजिंग। ओके जी, तो यहाँ पे दो रास्ते कट रहे हैं, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जाओगे तो आप सीधा श्योक विलेज में पहुँचोगे और वो आपका सीधा नुब्रा वैली ले जाएगा। लेकिन जो राइट वाला है, ये रास्ता आपको सीधा ले जा रहा है गलवान के लिए, लेकिन आगे ये भी आपका श्योक विलेज पे ही मिल रहा है, लेकिन ये डाउन में मिल रहा है। अगर आप लेफ्ट जाते हो ना, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा इधर से जाना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई चढ़ाई है और बीच में लैंडस्लाइड भी हो रखा है, मतलब दिल दहला देता है। बीच में कुछ मोड़ ऐसे हैं, आप नीचे से जाइए, आगे जाके फिर से रोड कनेक्ट होगा, वो इजी है श्योक विलेज में कनेक्ट होने के लिए। और अगर आप नुब्रा से आ रहे हैं तो आप उधर से ही उतर जाना और इस वाले रोड से आप यहाँ पे आके दोबारा मिल जाओगे। क्योंकि कल शाम को जब हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़े थे, भाई साहब हमारे हालत ख़राब हो गई थी, चढ़ते चढ़ते परेशान हो गए थे। इवन कोई बंदा भी नहीं था। हाँ। और कोई शॉप वगैरह कुछ नहीं थी श्योक विलेज तक। और फंस जाते तो दिक्कत। हाँ, अगर कुछ भी डैमेज होता, फंसते, कुछ भी होता तो हम खड़े ही रह जाते और पता नहीं कितने घंटों बाद आती हेल्प, पता नहीं। तो इसीलिए नीचे वाला रोड लेना बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। सच में बहुत डेंजर रोड था। यस, डर गए थे हम एक बारी के लिए। तो देख लो जी, अभी हम लोग किस तरीके की घाटी में से निकल रहे हैं। बिल्कुल सुनसान है, कोई भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये पत्थर कटिंग किए हुए हैं और नदी के साथ साथ ये रोड बनाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग इंडिया में है ही नहीं, बिल्कुल ही अलग दुनिया में है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आगे रोड उसी श्योक विलेज पे कनेक्ट होता है, तो सामने आप देख सकते हो ऊपर की तरफ हरियाली नज़र आ रही होगी, तो वही है श्योक विलेज। तो यहीं से दो रास्ते कटेंगे, एक ऊपर जाने के लिए और एक राइट जाने के लिए। तो राइट पे सीधा हम लोग निकल जाएंगे गलवान और लेफ्ट से सीधा ऊपर निकल जाएंगे हम लोग श्योक विलेज और साथ में नुब्रा वैली के लिए। और यहाँ पे सिर्फ एयरटेल का नेटवर्क चलता है, ध्यान रखना, जियो नहीं चलता है। जियो आपका सिर्फ दुर्बुक तक चलता है। क्या ही बताऊँ मैं आपको, क्या बताऊँ, कितने मज़े में जा रहे थे ना, कितने अच्छे नज़ारे दिख रहे थे, लेकिन वो नज़ारे ना आगे जाते जाते चौपट हो गए। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चलो पहले ना पेट पूजा कर लेते, फिर आपको बताता हूँ कि क्या हुआ और क्या सिचुएशन है अभी, और वाई यूट्यूबर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं सिर्फ कंटेंट के चक्कर में। चलो अभी पहले मैं खाना खा लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। 14.3 ओके की रिपोर्ट है। ओके, तो सोलर पैनल सही चार्ज कर रहा है, 14.3 वोल्टेज दिखा रहा है। तो थोड़ी देर और चार्ज होने दूंगा, फिर उसका इसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दूंगा। वैसे तो उसके अंदर BMS लगा होगा ताकि ओवर चार्ज ना हो, लेकिन फिर भी अपनी सहूलियत के लिए ये हटा दूंगा। बाकी अभी चले, चलो बैठो, चलिए। ओके जी, तो अभी हम लोग हैं तंगशे विलेज के नियर अबाउट, जहाँ से हमने पेट्रोल भराया था।
हम लोग उस तरफ ही रिटर्न आ गए और अभी बढ़ रहे हैं हम लोग आगे पैंगोंग की तरफ। ऐसा क्यों हुआ, अभी क्या करूं मैं यार, क्या करूं। लोग यही गड़बड़ियाँ करते हैं ना यूट्यूब के ऊपर, बहुत गुस्सा आता है, सच में बहुत गुस्सा आता है। मतलब सिर्फ कंटेंट के लिए ना कुछ भी बना दो, कुछ भी पेल दो, कुछ भी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, बस बना दो बस। और उसे देख के जब बाकी लोग जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे शियोक विलेज से, और शियोक विलेज के नीचे एक चेक पोस्ट पड़ती है जिसमें BRO की थी और आर्मी की थी, ठीक है। तो वहाँ पे कल शाम को जब हम पहुँचे थे वहाँ तो कोई था नहीं, लॉक लगा हुआ था। तो इसीलिए हम लोग वहाँ से रिटर्न आ गए, क्योंकि शाम को लेट नाइट आगे बढ़ना रिस्की था बिना कुछ इन्फॉर्मेशन के। अब सुबह गए तो वहाँ पे एक सर मिले, आर्मी ऑफिसर, तो उन्होंने बोल दिया कि अभी ये खुला नहीं है, ये बंद है। तो मैंने बोला कि मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, लोग तो गए। उन्होंने बताया कि वो कुछ गए होंगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, लेकिन 15 जून से 21 जून के बीच में ये खुला था, टेम्परेरी खुला था, परमानेंट नहीं खुला था। तो वो शायद उस बीच में गए होंगे। तो उसके बाद ये दोबारा से बंद कर दिया गया है, और अभी ये कब खुलेगा नो आइडिया। अभी हमारे पास कोई भी ऑफिशियल रिटर्न में इंफॉर्मेशन नहीं है कि कब खुलेगा, क्योंकि इनॉग्रेशन होना बाकी है। इनॉग्रेशन के बाद ही ये खोला जाएगा। तो भैया अब बहुत देर से मैंने उनके साथ रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने मुझे आगे जाने नहीं दिया। बात है परमिट की, तो आपको किसी भी, मतलब जो आप लद्दाख का परमिट बनाते हो वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन गलवान जाने के लिए जिस चेक पोस्ट पर भी मुझे रोका है, उसी चेक पोस्ट पे आपका परमिट बनेगा, प्रॉपर आपका आइडेंटिफिकेशन होगा, और वहीं से आपको नोट करके आगे भेजा जाएगा। टाइमिंग होंगे सुबह 6 बजे से सुबह 10:30 बजे तक। उस बीच में आपको आगे जाने दिया जाएगा, और आपको सेम डे में ही 3-4 बजे तक वापस आना भी है। अगर आप नहीं आए तो वो फिर आगे का रूल जो प्रोसेस होगा वो वहाँ पे किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे अभी वहाँ पे आर्मी वाले सर ने बताई है, और उन्होंने ये भी बोला कि शायद हो सकता है 15 तारीख को इसका इनॉग्रेशन हो जाएगा, उसके बाद शायद ये खुले। तो उनसे मैंने नंबर ले लिया है, तो अभी देख लेंगे 2-3 दिन में खुलेगा तो फ़ोन करके पूछ लूँगा, तो हम आगे चले जाएंगे। नहीं होगा तो भैया फिर जयराम जी की छुट्टी। तो ये है असली इन्फॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको दी है। अभी गलवान वैली खुला नहीं है, और जो भी डेट बताई है उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब खुलेगा, कब कैसे होगा। आपको फिर से एक बार और बता देता हूँ, 15-16 अभी कंफर्मेशन नहीं है। मैंने उनसे नंबर लिया है सर से, उनसे फ़ोन करके पूछ लूँगा। खुला होगा तो फिर तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। तो ये है रियलिटी गलवान वैली जाने के लिए। बाकी अभी फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, तो हम लोग सीधा पैंगोंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जो यहाँ से लगभग है 60-70 किलोमीटर। तो 2-2.5-3 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो चलो अभी यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं पैंगोंग लेक का। ₹10 पर पर्सन। ये किस चीज़ का है? ओके, पैंगोंग क्लिनिक। तो आपको ₹30 देना है, 20। ओके जी, तंगसे विलेज क्रॉस करते ही आपसे ₹10 पर पर्सन लिया जाएगा पैंगोंग लेक क्लीनिंग का। तो ये आपको देना पड़ेगा। बड़े प्यार से बात की जा रही थी तो अच्छा लगा। तो कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन मैं अब कंफ्यूज हो गया हूँ। राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, किधर जाना है भाई? देख लो जी, ये रे मैरमोट, किसी क्यूटी से लग रहे हैं ना। डर भी नहीं रहे। हाँ, तो इनको हैबिट हो गया ना खाना खाने, वो खाने की। हाँ, ये देख लो जी, कितना क्यूट है। कैसे कर रहे हैं ना। तो लो जी, मैरमोट देख लो यार, कितने पास से देखने को मिल रहे हैं, और कैसे अपनी घास खा रहे हैं। खरगोश ऐसे लग रहे हैं ना। उसके नाखून देख रहे कितने बड़े बड़े हैं। ये देखो कैसे देख रहे हैं। ओए, बिल्ली अच्छी लगी है? बिल्ली जैसी है बिल्कुल। यस।
बहुत टाइम से बोल रहे थे ये लोग कि मैरमोड देख रहे हैं, मैरमोड देख रहे हैं। आप बिल्कुल पास से ही दिखा दिए। और देख रहे हो वो कितने हैबिचुअल हो चुके हैं लोगों के साथ कि वो बिल्कुल डर भी नहीं रहते। भागी भी नहीं। हाँ, थोड़ा सा और आ गया है जी। आगे आने के बाद तो भैया क्या मस्त जगह दिख रही है। लेफ्ट साइड में जो लेक है सूखी हुई है, उसका जो रेत है वो पूरा रोड के ऊपर आया हुआ है राइट साइड में, लेकिन ज़बरदस्त दिख रहा है। अगर इसके अंदर पानी होगा तो बहुत अमेजिंग दिखता होगा। और अभी सामने आ रहा है एक बोर्ड पे पता लगेगा जी हमें किस तरफ जाना है। क्या लिखा है जी, पढ़ो जी चारों तरफ। पैंगोंग, सीधा, हॉट स्प्रिंग 98, क्या क्या लिखा हुआ है जी, समझ ही नहीं आया जी। मुझे ना ऐसे रास्ते बड़े पसंद आते हैं, ये दो माउंटेन्स के बीच में से जो निकला हुआ होता है काट करके। यहाँ पे आ गया जी ब्रिज, क्योंकि इसके नीचे होगी पक्का रिवर। हल्की हल्की सी बह रही है, ऊपर से आ रही है। 5G नेटवर्क आ गया। देख रहा हूँ उसमें आया, जियो में आया है क्या? नहीं आया तो देखो जी, लुकुंग नाम से कोई गांव आने वाला है, तो यहाँ पे एयरटेल फुल नेटवर्क 5G आया है और जियो में नेटवर्क नहीं आया जी। अच्छा हुआ हमने कल एयरटेल का नंबर ले लिया। तो इसका मतलब पैंगोंग पे भी हमें मिल जाएगा। वाह यार, सामने देख पूजा। हाँ। लेफ्ट में छोटी सी झलक नजर आई है पैंगोंग लेक की। वो पैंगोंग लेक है? हाँ, हम पहुंचने वाले हैं। मतलब ये बहुत लंबी लेक है, स्पॉट आगे जाके बना हुआ है। वाह यार, क्या लग रही है, एकदम ब्लूइश दिख रही है। ब्लूइश और ग्रीन, 3-4 कलर मिक्स दिख रहे हैं। डार्क ब्लू, लाइट ब्लू। कैमरे में तो उतना नजर नहीं आएगा, अभी पास में पहुंच के आपको दिखाते हैं। इधर से देखो गाइस, कितना खूबसूरत दिख रहा है यार। आधे पहाड़ पे धूप है, बाकी पे छाया है, और नीचे जो लेक नज़र आ रही है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है भाई, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। खाई, लेकिन खाई के सामने जो ये नज़ारा है भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। लेकिन पता है क्या है, मैप में अगर आप पैंगोंग लेक सर्च करोगे ना, वैसे तो ये पूरी पैंगोंग लेक है, लेकिन आपको ना ये नदी के उस पार से रास्ता दिखा रहा है आगे जाके। लेकिन यहाँ से रोड बना तो है, मेरे को एक आध गाड़ी तो दिख रही है। अब नो आइडिया पब्लिक के लिए खोला है या नहीं, या फिर वो आर्मी वालों के लिए है। तो जी हम लोग अभी इस तरफ से आए थे, तो यहाँ पे कहीं भी मेरे को एक ऐसा कोई स्पॉट नहीं दिखा है कि जहाँ पे हम लोग अपनी वैन लगा के कैंपिंग कर सके। सारी जगह बंद है, और अगर कुछ बना भी है ना तो वो रोड पूरा ख़राब किया हुआ है, तोड़ा हुआ है, ताकि कोई वहाँ पे अपनी गाड़ी उतार ना सके। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे कैंपिंग को लेके। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी होम स्टे वगैरह में रुकना पड़ेगा। बाकी इसके आगे क्या करते हैं कैंपिंग तो मुझे नहीं लग रहा। या तो हम लोगों को बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में जाना पड़ेगा जहाँ से पहली झलक दिखी थी, वहाँ पे BRO का कुछ कैंप साइट वगैरह था, वहाँ पूछना पड़ेगा। या फिर यहाँ किसी की, जैसे कल रात को रुके थे, ऐसे ही रुकना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, थोड़ा सोचते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। भाई साहब क्या सुंदर नज़ारा है ना। और ऐसे सुंदर नज़ारे के सामने कैंपिंग करने के लिए मिल जाए, अलग ही लेवल की बात है। तो सामने वो एक स्पॉट बना हुआ है जहाँ पे लोग फोटोग्राफ्स वगैरह खिंचवाते हैं। बाकी हमें यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे हमें जगह मिल गई है, पूरा ऑफ रोड उतार के लेके आए हम लोग अच्छे से। और यहाँ पे एक जगह मिली तो हमने गाड़ी को बैलेंस करके लगा दिया। लेकिन यहाँ गाड़ी लगाने से पहले ऊपर एक वो ग्रीन कलर का वो देख रहे हो कॉटेज,
वहाँ मैंने पहले उन भैया से पूछा है कि मैं यहाँ पे अगर कैंपिंग करता हूँ कोई परेशानी तो नहीं होगी, तो उन्होंने बोल दिया कि कोई आपको बोलने वाला नहीं है। इनकेस अगर कोई बोलता है तो आप मेरे कॉटेज के उधर गाड़ी लगा लेना रात में। ध्यान रखना, यहाँ पर कैंपिंग स्पॉट सारे ख़त्म हो चुके हैं, कहीं पे भी कोई भी गाड़ी लगाने का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको या तो ऐसे रोड साइड लगा के रुकना पड़ेगा, या फिर जैसे हमें एक पॉइंट मिल गया है ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ के आपको रुकना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 5G फुल नेटवर्क आ रहा है, तो सोच रहे हैं 2 दिन अपन यहीं रुकेंगे आराम से, है ना। अगर कोई टोकेगा तो चले जाएंगे, है ना। कोई बेस्ट लोकेशन है, आराम से बैठेंगे सुबह यहाँ पे कुर्सी लगा के, और ये नज़ारे देख रहे हो क्या सुंदर नज़ारा है, ये एंजॉय करेंगे। चलो कैंपर वैन को सेट करते हैं। लो जी, फाइनली हमारी मैगी बन गई और हमें कैंपिंग के लिए जगह मिल गई। तो पेंगोंग के पास अगर आके मैगी नहीं खाई तो फिर क्या खाया, है ना। मैगी तो बनती है भाई, तो इसीलिए हमने सोचा था, मतलब एक मेरी लिस्ट में था कि मैं जब कभी पेंगोंग के पास आके कैंपिंग करूँगा तो मैं ज़रूर मैगी बना के खाऊँगा। वाह क्या नज़ारा है यार, पीछे सामने लेक का कलर देखो पूजा, बहुत प्यारी है ना, बहुत प्यारी। 3-4 कलर आ रहे हैं इसमें, दिखाया हूँ। तो अभी आसमान में बादल थे, तो जैसे ही धूप निकली है ना, तो लेक का जो कलर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट दिख रहा है। अगर आपको समझ आ रहा हो तो DSLR पे मैंने टाइम लैप्स लगाया हुआ है ताकि आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखते रहे। बाकी कलर समझ आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और नज़ारा कैसा दिख रहा है ये भी ज़रूर बताना। बाकी हमें कैंपिंग के लिए लोकेशन कुछ ऐसे मिली है कि कहीं पे भी ना यहाँ पर आपका कैंपिंग अलाउ नहीं है, मतलब जो भी स्पॉट बना हुआ है तो वो इस तरीके से नाली खोदी हुई है और इस तरीके से मिट्टी के आपकी टीले बनाए हुए हैं कि कोई भी कैंपिंग ना कर सके। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये देखो, कोई जूते छोड़ गया, कोई अपनी बॉटलें छोड़ गया, कोई अपना खाने पीने का सामान छोड़ गया, गंदगी फैल रही है, तो इसलिए बंद कर दिया। बाकी हमें यहाँ पे एक स्पॉट मिला तो हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। ऊपर कॉटेजेस है, तो वहाँ पे ऊपर वाले कॉटेजेस से पहले पूछ लिया था, परमिशन ले ली थी, तब हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी लगा के रिलैक्स होने के लिए कैंपिंग में, क्या बोलूँ, कैंपिंग अपनी मतलब स्टे कर रहे हैं यहाँ पे आज, ताकि ये वाला नज़ारा एंजॉय कर सके।